SIS सिस्टम के 170 से ज़्यादा अलर्ट हैं, 170 से ज़्यादा काइंड ऑफ अलर्ट्स हैं। इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर जो यूजुअली पोर्चुगल में जो रिसीव होते हैं वो मेनली मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आसान नहीं है लेकिन किया जा सकता है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। देखें, सबसे पहले आपने यूरोप में आके ना एक बात को समझना है कि यहाँ पर ठंडे हो जाना है और डिटर्मिनेंट और कॉन्टिन्यूस से रहना है। ठीक है, जब आप डिटर्मिनेंट से कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, कोई भी चीज़ के लिए आप जब जुड़ जाएं तो आपको वो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बना देता है। बस नेक नियति ज़रूरी है उसके लिए। मैं जानता हूँ लोग बहुत से आते हैं, उनको नहीं पता होता ये छोटे छोटे क्राइम्स भी जो है ना वो यहाँ पे कंसिडर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है तो ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगर एक रोड की स्पीड 30 है और आप 38 पे या 40 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर ये भी क्राइम कंसिडर होता है। ड्रंक ड्राइविंग, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, ये भी यहाँ पे क्राइम कंसिडर होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती और यहाँ पे आके लोग करते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग भी एक क्राइम है यहाँ पे, और वो मेजर क्राइम है यहाँ पे। अच्छा, मैं खैर शॉर्ट करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि SIS की जो मेजर टाइप्स जो आजकल पुर्तगाल के अंदर लोगों को फालते रिसीव हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, आर्टिकल 77 ये बेसिक आर्टिकल है कि आपका किसी मुल्क ने उठाकर नाम SIS के अंदर अलर्ट में एंटर कर दिए। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सर्वर है ऑल ओवर द यूरोप जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करता है एक दूसरे से। सारी कंट्रीज, 32 कंट्रीज जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया बेसिकली। तो वो आपका नाम जस्ट उसमें एक एंटर कर देते हैं कि आपका वहाँ पे अलर्ट है, लेकिन उसके उसके अगेंस्ट कोई खास उसके उसमें कोई वो नहीं होता, वो क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता। इसके बाद है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है वो बॉर्डर कंट्रोल पे अगर आप पकड़े जाते हैं और आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपसे पासपोर्ट ले लिया जाता है, तो वो आपका नाम SIS में आर्टिकल नंबर 3 के तहत डाल देते हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 24 जो कि सबसे ज़्यादा सख्त है। इसमें आपको डिपोर्टेशन लेटर मिलता है और आपको कहा जाता है कि आप विद इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप शेंजन जोन को एग्जिट करें, और जब तक आप एग्जिट नहीं करते ये आर्टिकल जो है ना, ये वाला अलर्ट सिस का, ये रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन 90% ये रिमूव नहीं होता। फिर इसमें और दूसरी चीज़ें हैं कि आप ह्यूमैनिटेरियन राइट्स पे जाते हैं, आर्टिकल 122 और 123 और डिफरेंट, इसमें जिनेवा कन्वेंशन के कुछ कवानीन है, वो फिर आप लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं या हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें रास्ते बता सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन इसमें कोई भी नहीं होती। उसके बाद आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 उन लोगों के लिए है बेसिकली जो मिसिंग पर्सन हैं। मिसाल है, आप स्पेन में गए और वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सप्लाई किए या पदरोन करवाई या कुछ भी किया और वहाँ से आप एकदम गायब हो गए, मतलब गवर्नमेंट को, आपको, स्टेट को आपके बारे में नहीं पता कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, स्पेन में हैं, कहीं और हैं, आप मिसिंग